बाद धन्यवाद बख्शालियो। आज 12 मार्च को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की चल रही है। सातवें गणधर मौर्य पुत्र स्वामी जी अपनी शंका लेकर के आए हैं कि देवता नहीं है, और नहीं है का कारण उन्होंने दिखाई दिया। आते नहीं है, दिखाई देते नहीं है। बात कल जो हमने इस विषय में बात की थी, वैक्रिया, विक्रिया और विक्रिया से उत्पन्न होकर शरीर बनाना, अलग अलग रचनाएं करना सब। तो ये इसमें बहुत बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है भाई साहब। मनुष्य के लिए संभव नहीं है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर जो हमने शरीर बनाया है, इस शरीर को बदल करके हम दूसरे सैकड़ों शरीर समान रूप से नहीं बना सकते हैं। ये विशेषता सिर्फ और सिर्फ वैक्रिय शरीरधारियों को मिल रही। तो जगत के अंदर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी तो है ना, और ये भी अनंत ही तो है। पुद्गल परमाणु तो अनंत अनंत है। अब बताइए कि रॉ मटेरियल होते हुए उसे लेने वाला अगर कोई ना हो तो, और वो कोई उपयोग करने वाला ही ना हो तो, दुनिया के अंदर, पूरे लोक के अंदर एक भी परमाणु निरर्थक नहीं है। जरा ध्यान से सुनना। भगवान महावीर को ये प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, संसार के अंदर इतने अनंत 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 परमाणु है, इसमें से एक भी परमाणु ऐसा है क्या कि जिस परमाणु को जीव ने ग्रहण न किया हो, उपयोग न किया हो, ऐसा एक भी परमाणु बचा है क्या? बोलिए राहुल जी, पहले प्रश्न समझ में आ गया? महावीर स्वामी से पूछा जाए कि दुनिया में अनंत अनंत परमाणु है, उनका किसी ने उपयोग किया या नहीं किया। देखिए, आप बरोबर ध्यान नहीं दिया, शब्दों पर आपने बरोबर ध्यान नहीं दिया। पहली बात ये है, बोले विपुल जी, आप बोलेंगे, रिपीट करेंगे, प्रश्न क्या है? हमारा सब ऐसे थे, सब तो मुझे भी नहीं यार। अरे भगवान भला हुआ आपका समझा। बोलिए। आशा बहन जी, मनीषा बहन जी, आप तो बोलने वालों में है ना, फिर क्यों बंद रखा है? हाँ, जिनको भी खोलना है सभी अपनी वीडियो खोलिए। अभी यहाँ पर कोई नेट जाने वाला नहीं है, नेट है, व्यवस्था हो गई। मैं बोलूं गुरुजी? पहले बोलिए सर। हाँ जी, अगर सिमंदर स्वामी भगवान से पूछा जाए कि दुनिया 14 राजलोक में जो अनंत अनंत परमाणु है, क्या उनमें से एक भी परमाणु ऐसा है जिसका आज तक उपयोग नहीं हुआ है? बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ, अब ये देखिए, आपको ख्याल आ गया कि नहीं, समझे कि नहीं? इतने परमाणु है, कितने हैं परमाणु? अनंत 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 परमाणु। हाँ जी, राहुल जी, सिर्फ दुनिया मत बोलिए, पूरे लोक की बात है। 14 राज लोक में अनंत 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 परमाणु। अब उन अनंत अनंत के अंदर ये भी तो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी तो आ गए। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु कितने हैं? वो भी अनंत अनंत। अच्छा, दूसरी तरफ हमने पदार्थ विज्ञान के द्रव्यानुयोग में बरोबर स्पष्ट सीख लिया है कि परमाणु भी अविनाशी हैं। एक एक परमाणु का अस्तित्व भी त्रिकाल नित्य है। ये कैसे? बोलिए जैन साहब। अरे साहब, आपने कहा कि लोक के अंदर जितने भी परमाणु हैं वो जो है त्रिकालिक हैं, उसका अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, उनका नाश होता ही नहीं है। अरे भाई, क्यों? यही तो पूछा है ना मैंने आपको। केवल पर्याय परिवर्तन होता है। हाँ जी, बोलिए। खुशबू बहन जी, बोलेंगे आप? चलो, ध्यान में हो तो, जिन्होंने सीखा है समझाए, पदार्थ विज्ञान द्रव्य अनुयोग की बात है ना। अब देखिए, स्कंद से प्रदेश विभाजित होना, ये पुद्गल के लिए नाश है बस। परमाणु के अस्तित्व का अभाव होना, इसको नाश नहीं कहते हैं। परमाणुओं का नाश कभी होता ही नहीं है। परमाणु का अस्तित्व बरोबर बना रहता है।
सिर्फ स्कंद से एक प्रदेश विभाजित होकर के अलग हुआ, उसी को नाश कहते हैं। ये सिर्फ व्यवस्था पुद्गल द्रव्य में ही है, आत्मा में नहीं है, आकाश में नहीं है, धर्मास्तिकाय में नहीं है, अधर्मास्तिकाय में नहीं है। इन चारों अस्तिकायात्मक द्रव्यों का एक भी प्रदेश अनंत काल में विभाजित होता ही नहीं है, खंडित होता ही नहीं है। तो वो सभी अखंड रूप में, द्रव्य रूप में अपना अस्तित्व त्रिकाल नित्य हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। लेकिन पुद्गल के स्कंद जो है वो उनके प्रदेश विभाजित होने के कारण अंतिम पर्याय में आकर परमाणु विभाग में आ जाए। तो इतने परमाणुओं का परिवर्तन अनंत बार होते हुए भी फिर दोबारा ये परमाणु फिर मिलकर के इकट्ठे होकर स्कंद बन जाएंगे। फिर ये परमाणु स्कंद से प्रदेश जो है विभाजित होकर के परमाणु बन जाएंगे। ये ऐसा स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, स्कंद से विभाजन होकर परमाणु और परमा से परमाणुओं का संगठन होकर स्कंद, ये प्रक्रिया अनंत 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 बार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, विनाशी नहीं है। बोलेंगे मधु बहन जी, आपको बोलना है, सिर्फ रिपीट करना है 2 सेंटेंस। हाँ, कोशिश करिए। परमाणु से विभाजित होकर स्कंद बनते हैं और स्कंद इकट्ठे होकर वापस परमाणु बनते हैं। देखो, बीच के शब्द छोड़ दिए आपने, ध्यान में लीजिए। जगदीश जी बोलना है आपको। चलिए, मीना बहन जी, अंसा बहन जी, कैन यू से फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल, दिस इज नो फ्रॉम द द्रव्यानुयोग, फिजिक्स में आ गए। I said, you said, पुद्गल से स्कंद से एक प्रदेश का विभाजन होना वो विनाश कहते हैं, लेकिन पुद्गल का अस्तित्व कभी नाश होता ही नहीं है। और वो स्कंद से, आई मीन पुद्गल के परमाणु से वापस स्कंद इकट्ठा होना वो उसकी पर्याय है, लेकिन उसका अस्तित्व कभी नाश होता ही नहीं। Very good, very good. Today you are completely using the Hindi language. What happened, you see? You are not Trying, using, Mara Sahib, you are a very good teacher. you are not using your own language now. Very good. Chalo. What is that skand? Skand is molecule, no? Molecule. What is that molecule? It is the group of all the atoms. Atoms. How many atoms are there in the group? There are infinite numbers of the Infinite. atoms in the one molecule group. Mhm. If it becomes in a group form, you see, then this is also one paryay of the Pudgal. And when the one particular pradesh, the smallest particle of that skand, the molecule, that is called the pradesh, when it divides and comes separate from that, and it comes separate in individual, then it becomes as an atom. But that atom, the existence of atom is also permanent. What will happen that atom, you see, atom will never destroy. So the law of causation, what this says, that all the atoms will combine again. Then they become as a molecule, the skanda. Suppose, take the example for today. Today our body is what? It is the group of infinite numbers of the atom. But when we will die, our relatives, they will, in funeral, they will just burn out this body. So what will happen? All the atoms will divide from that whole body. But then again, that ash, you see, if you have the weight of 60 kg or 70 kg, whatever it may be, but in that funeral, after burn, you see the ash is only near about the 50-60 gram. Again, you will put all the ash in the water flow, either in the river or wherever you see. Again, that water will come in the farm. Again, that due to that water, you see, again the agriculture farm, you see, all the trees that will be grown again. Again, that wheat you will take, and that you will make the chapati and you will eat. So this is the cycle of the atom which is going on, which is permanent. Same thing I am talking about the Vaikriya Varganas Pudgal Parmanu.
Our body is made up only from the Audharic Varganas group of atoms, but the Devi, Devata, heavenly, and all the Narki chiefs, their body which is made by only the Vaikriya Varganas, Putkal Parmanu. क्या कह रहे हैं शास्त्र, क्या कह रहे हैं हमको? वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु 14 राजलोक में, पूरे लोक में अनंत 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 है। अब महावीर स्वामी को ये प्रश्न पूछा गया कि भगवान इतने अनंत अनंत वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में से एक सिंगल एटम, क्या एक सिंगल एटम भी ऐसा है कि विच इज अनयूज्ड till today? If it is not used at all, what type of the question? बोलो हंसा बहन, समझ में आ भी गयो? हाँ साहेब जी, वो प्रश्न ये है कि जे 14 राजलोक में वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु बहुत भरे पड़े हुए, लेकिन उसमें से एक भी सिंगल आइटम भी ऐसा है कि जिसका उपयोग आज तक नहीं हुआ हो। अब बताइए साहब, वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके जो शरीर बनाएगा वही देव कहलाएगा या नारकी कहलाएगा। आगे बात यहाँ पर अब है और यूज नहीं हुआ हो, अनंत अनंत परमाणु वैक्रिय वर्गणा के, और ये जो नियम सिद्धांत के हिसाब से आपने जान लिया, एक भी परमाणु कभी नष्ट होता ही नहीं है, और एक भी परमाणु यूज नहीं हुआ हो ऐसा भी नहीं है। चोड़े जी दोनों तरफ ध्यान से समझ लेना, दो बात दो विषय में आ रही है। एक भी परमाणु का अस्तित्व सर्वथा नष्ट हो गया हो ऐसा अनंत अनंत भूतकाल में कभी हुआ ही नहीं। नंबर 2, एक भी परमाणु का उपयोग न हुआ हो ऐसा एक भी सिंगल परमाणु नहीं है। तो उपयोग करने वाला कौन है? वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं की बात चल रही है, ध्यान से समझना। देवता और नारकी, बस तो यहाँ नियम ले लो भाई साहब, जो जो वैक्रिय वर्गणा का उपयोग करके अब उपयोग करके क्या करना है? वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का उपयोग करके करना क्या है? खाना है क्या आपको? शरीर बनाना है। हाँ, अब यही तो चीज है। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है कितने? अनंत अनंत है। जब औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी अनंत अनंत है। कल हमने यही बात की थी, फिर ध्यान दीजिए, 2 ही वर्गणा ऐसी है कि जिनका शरीर बना करके जीव जन्म से लेकर मरण तक, मृत्यु तक उसी शरीर में जीवन जिएगा। इसके इन 2 के सिवाय तीसरे एक भी प्रकार के परमाणु या वर्गणा नहीं है कि जिसका शरीर बनाकर जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन जी सके, ऐसा कोई नहीं। तो मार साहब, तिरछा लोक में जो वैक्रिय वर्गणा है उसको भी क्या देवता और नारकी यूज करते हैं क्या? क्यों नहीं करेंगे भाई साहब, रोज करते हैं। अच्छा, तिरछा लोक में कितने देवता रहते हैं? पहले इसका जवाब दो, क्या हो गया आपको? तिरछा लोक में 72 जाति को देवता लोग रहते होंगे ऊपर। ज्योतिष के रहते हैं, ज्योतिष बस के रहते हैं गुरुजी हाँ सारे। बरोबर, बोलिए ओ, बोलिए। ज्योतिष भी रहते हैं, हाँ। हाँ, अब बताइए ज्योतिषी देवताओं में देवों की संख्या बोलो। तिरछा लोग पूरे अब आज मेरे पास बोर्ड नहीं है ना, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तिरछा लोग के अंदर ही रहते हैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, और असंख्य द्वीप समुद्रों के ऊपरी भाग में 790 से लेकर के 900 योजन के बीच के 110 योजन के इस बेल्ट में असंख्य द्वीप समुद्रों में जितने ज्योतिषी देवता है वही असंख्य हो जाते हैं। असंख्य। चलो अभी आप अभिव्यंतर न गिनो, वैमानिक न गिनो, भवनपति न गिनो, और कोई न गिनो, तो ज्योतिषी देवता ही असंख्य हो जाते। जम्बू द्वीप के ऊपरी आकाश में सूर्य 2, चंद्र 2, ग्रह कितने, तारा कितने, नक्षत्र कितने,
अब ताराओं की संख्या करोड़ों में है। लवण समुद्र के ऊपरी आकाश में ताराओं की संख्या जम्बू द्वीप से 4 गुनी। उसके आगे चलिए सार्वधातुकी खंड के समुद्र ऊपरी क्षेत्र में, वहां पर सूर्य चंद्र भी डबल डबल बढ़ते जाएंगे। ताराओं की संख्या अरबों खरबों में आएगी। महाराज साहब, सूर्य 132 है ढाई द्वीप में। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलो 132 सूर्य, 132 चंद्र हैं, और तारों की तो संख्या ही पता नहीं। अरे पता नहीं, ऐसा मत बोलिए, ये बात बहुत है, मतलब यानी कहने नहीं का नहीं, मतलब बहुत 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 ऐसा शब्द नहीं बोला। जब अनंत सूर्य की अनंत है, अनंत नहीं, है। अनंत वो, अरे अरे गया आपका प्राइस, गया सब। ऐसा नहीं, असंख्य असंख्य है। असंख्य कह देंगे यार। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आपने जब सूर्य की संख्या बोली और चंद्र की बोली तब मैं आपको प्राइस देने वाला था, लेकिन लास्ट में आते आते प्राइस चला गया। वो चौड़िया को दे दीजिए सर, चौड़िया। नहीं 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 नहीं। अब देखिए, आपने ढाई द्वीप के अंदर सूर्य चंद्र की संख्या बताई। अब असंख्य द्वीप समुद्रों के ऊपर सब जगह सूर्य चंद्र है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फर्क कितना है। ढाई द्वीप के अंदर जो आप एस्ट्रोलॉजी में, कॉस्मोलॉजी में सीखे थे, वो लिमिटेड चर, चर मतलब गति करने वाले। और बाहर ढाई द्वीप के बाहर, मनुष्य क्षेत्र के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है, वहां पर सब जगह पर स्थिर है। लेकिन है तो सही। अब ढाई द्वीप के अंदर क्या है, करोड़ों में अरबों में है तारा। अच्छा, ये तो देख रहे हैं आपका विमान। अब वहां पर संख्या कितनी है, एक सूर्य, भाई साहब वहां संख्या कितनी है उन अंदर रहने वाले देवों की, एक चंद्र, उसमें संख्या कितनी है। आप वो पहले हिसाब देखेंगे, समझेंगे। हमारी जम्बू द्वीप की पृथ्वी तो 1 लाख योजन है। अब कॉस्मोलॉजी के अंदर बाहर जाकर के आप उनके सूर्य का विस्तार, चंद्र का विस्तार, वो देखना है। अभी मैं आपको वापस बात करता हूं जैन साहब, अभी हमने जो कॉस्मोलॉजी सीखी थी और उसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जो सीखी थी वो प्राइमरी लेवल की थी। अब फिर मौका मिलेगा और कॉस्मोलॉजी फिर चालू करेंगे, तब वो 10 साल तक हम डिटेल में सीखेंगे सर। अब उसमें विस्तार आएगा, समझे कि नहीं। अभी प्राइमरी लेवल में तो आपने संख्या बात जान लेके इतने सूर्य चंद्र इतने हैं, बस आगे बढ़ोगे तब ख्याल आएगा। बहुत गहन ज्ञान है, बहुत गहन ज्ञान। हमारे आगम शास्त्र बड़े बड़े, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति। आप सुन रहे हैं, छोड़िए जी, ध्यान से सुनो। एक पूरा आगम सूर्य के बारे में है, एक पूरा आगम चंद्र के बारे में है। अब भाई साहब, एक आगम पूरा पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। बाप रे बाप। एक एक आगम, सूर्य का पूरा वर्णन उस आगम के अंदर है, चंद्र का पूरा वर्णन उस आगम शास्त्र के अंदर है, जम्बू द्वीप की हमारी पृथ्वी का सारा वर्णन। अब एक इतना बड़ा आगम यदि एक विषय में अगर पूरा शास्त्र हो, अब आप कल्पना कर लो कितनी डिटेल में, कितने विस्तार से, कितनी बातें लिखी गई होगी। हमने तो कहाँ पढ़ा है, हमने तो खाली संख्या देके भाई साहब 1 सूर्य 2 सूर्य, बस इतना ही हमने तो पढ़ा है। इतने से नहीं होता है भाई साहब। एक कॉस्मोलॉजी ले लो, एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट ले लो, अब उसकी गहराई में जाकर 2-5 साल तक उसके पीछे लग जाओ, पूरी मेहनत करो, उस एक विषय के ऊपर पूरी मेहनत करो, एक सब्जेक्ट को ले। तो हमारे सब इतनी समय कैसे आएगी, तो इतना टाइम कहाँ से होगा। अरे भाई साहब, अब जो है सो है, जितना है। अब जो ये जैन साहब 100 साल के होने वाले हैं, आप भी उनके साथ 100 साल के हो जाना। मेरे को 75 रनिंग है, जहां तक जीऊंगा वहां तक पढ़ाता रहूंगा, क्या तकलीफ है भाई साहब। चलेंगे, करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, जितना सीख सके, पढ़ सके, समझ। मैं कहता हूं कि आप ये इमेजिनेशन तो करो भाई साहब, कम से कम जब एक एक आगम, एक एक विषय में इतने भरे पड़े हैं, तो ज्ञान का महासागर, समुंदर कितना बड़ा है, आप सोच भी नहीं पाओगे, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा रही है। तो ये गौरव तो लीजिए कि जिन शासन के अंदर, जैन धर्म के अंदर केवलियों के सिद्धांतों को गणधरों ने लिख करके महासागर बना दिया है।
जी माँ। ज्ञान का तो महासमुंदर बना दिया है। हम कितना सीख पाएंगे, कितना समझ पाएंगे, कितना जान पाएंगे, हमारे पुरुषार्थ पर आता है। हमारी बुद्धि चाहे इतनी सी है, लेकिन ज्ञान का विस्तार कितना है भाई साहब। अब ज्ञान का विस्तार तो आप समझेंगे तभी काम करेगी बुद्धि। ठीक है, हमारी बुद्धि उसको ग्रहण कर सके न कर सके, समझ सके न समझ सके, हम ना तो नहीं कह सकते ना, है तो सही ना। अगर कोई सोचिए आप इसके ऊपर कोई पूरी इंस्टीट्यूट बना दे, पूरी यूनिवर्सिटी इसके ऊपर बना दे, चलो हमको तो सिर्फ जो है एक एक विषय को लेकर के पूरा अभ्यास करना है, इतना कोई अच्छी तरह से विचार कर ले, एक विषय में एक एक विद्यार्थी तैयार हो जाए, हम ऐसे 100-200 विद्यार्थी ले ले और 100 विषय ले ले और एक एक विषयों के ऊपर विस्तार से अभ्यास कराना शुरू कर दे, कितना कितना बड़ा काम हो। ख्याल आया कि नहीं आप? कहने का तात्पर्य ये है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में बात बैठती नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि इतनी क्लासें कैसे आपकी गणधरवाद की 340 ये बोल रहे हैं विपुल जी, वो बोल रहे 340 कलाक इतनी क्लासें गणधरवाद की। और ये क्या इतना बड़ा विषय है क्या, इतना विस्तार है क्या, इतनी बातें इसमें है क्या? मैंने कहा भाई साहब आइए, आप भी देख लो, समझ लो, सीख लो, कोशिश कर लो पढ़ने की। जी फिर मार साहब, भगवान मैंने भी यहाँ पर मेरे साधु जो हमारे तेरापंथ के विचार है, मैंने उनको बोला था कि हमारे आत्मा पर खाली 108 क्लास हो गई है। वो चकित हो गए। मेरे को आत्मा पर 108 क्लास, फिर महाराज साहब बोल रहे हैं आत्मा पर 1500 2000 पेज भी लिखे हैं उन्होंने। अब क्या करें भाई साहब, अगाध ज्ञान को जो है ना, ज्ञान अगाध। अब आप सोच लिए हम तो है कितनी बुद्धि वाले, हम तो है कितने बुद्धि वाले, तो ये वहां तक पहुंचाइए अपनी दृष्टि। ओहो, हम तो 1000 बार चरणों में नतमस्तक हो जाए, इतना केवलियों का ज्ञान कितना अगाध। वो आज हमारे तक इतना पहुंचा मिला है हमको, यही हमारा परम सौभाग्य है। क्या लगे, भगवान को, केवली भगवान को ज्ञान से पहचाने। भगवान को सिर्फ अपने सुख दुख तक सीमित मत रखो। भगवान मात्र हमारा दुख दूर करेंगे, सुख दे देंगे, वहां तक सीमित रखना ये भी तो मिथ्यात्व ही है, ये भी तो गलती है। भगवान को पहचानने के लिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन ये प्रधान नहीं, इससे भगवान को पहचानिए। ख्याल आया आपको? चलिए, हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, जब वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत जीव तिर्यंच गति के है, किसी को वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु का कोई उपयोग नहीं होता है। मनुष्य तो संख्याति है, मनुष्य का भी शरीर औदारिक है। तिर्यंच गति के समस्त जीवों का शरीर औदारिक हो गया ना। 4 गति के जीव इन वर्गणाओं के हिसाब से शरीर बनाने में 2 विभाग में डिवाइड हो जाते हैं। मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव सिर्फ औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके ही अपना शरीर बनाएंगे, उसी शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन जिएंगे। उनको एक भी वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु का उपयोग करना ही नहीं है, काम नहीं आएगा। नंबर 2, वैक्रिय वर्गणा के अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर बनाने वाले देव गति के देवी देवता, नरक गति के नारकी जीव, ये 2 ही वैक्रिय वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर बनाएंगे, उसी में जन्म लेंगे, उसी में जीवन जिएंगे, उसी में उसको जीवन मृत्यु भी प्राप्त करेंगे, मरेंगे। चलो बोलो खुशबू बहन जी, 2 सेंटेंस છે। हाँ हाँ सर जी, मतलब वंदनामी, आपने बताया कि मनुष्य और तिर्यंच ये अनंत औदारिक परमाणु को औदारिक वर्गना के परमाणु को ग्रहण करेंगे और उसी में वो जन्म से लेकर मृत्यु तक रहेंगे। और अनंत वैक्रिय परमाणु वर्गना के परमाणु वो
देवगति और नारकी जो होते हैं वो ग्रहण करेंगे, और वो भी वही जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आज खुशबू बहन जी को फर्स्ट प्राइज आ रहा है, लेकिन अभी भी आप लिख लोगे ना तो ये शब्दों का रिपीटेशन आपका बच जाएगा। चलो ट्राई करेंगे तो बोलना तो सीख जाएंगे ना। अब 2 डिवीजन तो हो गए साहब। चलो ये तो ख्याल आ गया। तो निष्कर्ष क्या आया? जो वैक्रिय वर्गड़ा के पुद्गल परमाणु को लेकर शरीर बनाने वाला। हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़िए। देवों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके अपना शरीर तो बना लेंगे। आगे सुनिए, अब वैक्रिय लब्धि भी है उनके पास। अपना ओरिजिनल एक शरीर एज इट इज रख कर जरूर पड़े तो वैसे 5 रूप कर लेना, 10 रूप कर लेना, 50 रूप कर लेना, 100 रूप कर लेना, 200 रूप कर लेना, 500 रूप कर लेना, ये उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। और 5 रूप किए कि 100 रूप किए कि 500 रूप किए, ईच एंड एवरी विल बी एक्टिव। आगे बात ध्यान में, कल किसी ने ये प्रश्न पूछा था ना कि अगर देवता ये 5 रूप बना ले, 10 रूप लगा, तो सब कैसे एक्टिव रहेंगे? हाँ सर, मैंने भी पूछा महाराज। आत्म प्रदेशों को फैला कर रखिए ना आप। भाई अच्छा। आत्म प्रदेश तो असंख्य है, आत्म प्रदेशों को फैला सकते हो विस्तार करके। ये रूप भी काम करेगा, ये रूप भी काम करेगा, ये रूप भी काम करेगा, ये रूप भी काम करेगा। अच्छा चलिए एग्जाम्पल लो। इंद्र महाराज स्वयं परमात्मा के जन्माभिषेक महोत्सव के प्रसंग पर माता जी के घर पर जाकर के प्रभु को अपने हाथ में ग्रहण करते हैं, और वहीं पर इंद्र महाराज अपने 5 रूप बना लेते हैं। जरा ध्यान से सुनना, गए थे तब इंद्र महाराज अकेले ही गए हैं, 5 रूप बना करके वहां नहीं गए हैं। जब माता जी से पूरी प्रक्रिया कर ली और अब भगवान को अपने हाथ में ग्रहण कर लिया और अब आना है, मेरू पर्वत पर जाना है, तब इंद्र महाराज फटाफट 1 मिनट के अंदर 5 रूप कर लिए। एक रूप में भगवान को हाथ में लेकर के चल रहे हैं, दूसरा रूप और तीसरा रूप राइट एंड लेफ्ट में भगवान के ऊपर चमर भेज रहे हैं, एक रूप चौथा पीछे करके छत्र धारण करके भगवान के ऊपर धूप नहीं गिरे, और 5वां एक रूप में वो आगे यूं जैसे बोलो घुघरू होता है ना, वैसे वैसे वज्र को यूं हाथ में हुलाते डुलाते, मतलब खेल करते हुए ख्याल आएंगे, क्योंकि भगवान अभी जन्म के पहले दिन के छोटे बालक, तो उनको जिनका मन बहलाने के लिए सामने खेलते, ऐसे 5 रूप में इंद्र महाराज एक साथ जो है उड़ करके सीधे मेरू पर्वत पर आते हैं। अब इतने अंतर में ध्यान रखिए, मेरू पर्वत पर मतलब भगवान जहां जन्मे हैं वहां माता के घर से निकलकर मेरू पर्वत पर आना 1,00,000 योजन का अंतर। 1,00,000 योजन के इस अंतर को कितने मिनट में काटेंगे, कितने मिनट में पहुंचेंगे? बोलो अंशाबेन, खबर પડશે તમને કેટલી મિનિટમાં દેવલોકમાં અરે इंद्र महाराज પહોંચશે? साहेब जी बहुत कम, 1-2 मिनट में भी पहुंच सकते हैं वो तो। आए कहां से, जा कहां देवलोक रहे हैं? देवलोक से आए तब डिस्टेंस कितना था? अपने तो उससे पहले पहले देवलोक से, वहां से यहाँ हमारी धरती पर आ रहे हैं भरत क्षेत्र में, वो अंतर कितना है? अब भाई वो 10,00,000 योजन हो कि 50,00,000 योजन हो कि 100,00,000 योजन, आए ना। आप बोलो कितने मिनट में आए? उसमें भी उनके पास जो वैक्रिय शक्ति है वही काम कर रही है। अब आकर के इधर इन्होंने भगवान को ग्रहण किया और 5 रूप बनाकर अब मेरू पर्वत पर जाना है। एक भी तीर्थंकर भगवान को कोई भी इंद्र महाराज अपने देवलोक में ले जा करके अभिषेक नहीं करते हैं। अनंत 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 काल बीत गया, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक परमानेंट रूप से सिर्फ और सिर्फ मेरू पर्वत पर ही करते आ रहे हैं।
एक बार भी कोई इंद्र नहीं नहीं मैं मेरे घर ले जाऊं, मैं मेरे मेरे घर ले जाऊं, समझे कि नहीं? ऐसा कभी किसी इंद्र ने नहीं किया, और कोई दूसरा देव बीच में आ नहीं सकता है। भगवान के जन्म पर प्रभु को ले जाने का काम सिर्फ सौधर्म इंद्र, देवलोक के इंद्र वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं। अगर कोई मिथ्यात्वी देव बीच में आ जाए, वो इंद्र को बोले कि आप तो बड़े प्रेसिडेंट है, आप मत जाइए, मैं जाकर ले आता हूँ, तो क्या भगवान नौकर के लिए है? भगवान को लेने जाने का काम नौकर का है। और कोई ऐसा तैसा देव चला जाए, मिथ्यात्वी बुद्धि हो उसकी, और वैक्रिय शक्ति तो है, वैक्रिय लब्धि तो है, वैक्रिय शरीर तो है, वो बीच में से ही और कई जगह पर ले जाए, तो मिथ्यात्वी जीवों की बुद्धि का भरोसा क्या भाई साहब? नहीं। बीते अनंत अनंत भूतकाल में कभी भी ऐसी घटना भी नहीं घटी है। इंद्र ने कभी किसी अन्य देवी देवताओं को ये अधिकार नहीं दिया है। एकमात्र स्वयं इंद्र ही जाएंगे, इंद्र ही करेंगे। नहीं तो दूसरे देवी देवता बोल सकते हैं ना, इंद्र महाराज भाई 5 जने की जरूर है, तो आप अकेले ही क्यों 5 रूप बनाओ, हम 5 जने साथ में चलते हैं, चलो हम भी आते हैं। इंद्र महाराज किसी को नहीं आने दे। और ये जब हम यहाँ पर प्रतिष्ठा महोत्सव मनाते हैं, उसमें पंच कल्याणक जब हम मनाते हैं, तो यहाँ हमको औदारिक शरीरधारी 5 जनों को खड़े करना पड़ता है। पूजा के वस्त्र पहन करके, सिर पर मुकुट बांध करके, गले में माला पहन करके 5 जनों को खड़े करते हैं, आइए भाई साहब आप 5 जने खड़े रहिए साथ में, क्योंकि हम लोग औदारिक शरीर वाले, हमारे यहाँ पर कोई रूप रंग बदल नहीं सकते, हमारा तो शरीर ही औदारिक रचना वाला है, तो कैसे बदलेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में इंद्र महाराज के पास ये शक्ति है। तो इंद्र कौन है? देवगति के देवता है। अब वहां उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है, इंद्र महाराज यहाँ से मतलब अपने देवलोक से माता जी के घर गए, वहां तक 5 रूप करके नहीं गए, एक ही रूप। वहां माता जी के घर जाकर उन्होंने भगवान को लेकर 5 रूप किया, और पांचों एक ग्रुप में एक साथ में चलते चलते मेरू पर्वत पर आए, और वहां सबको मैसेज भेज दिया था पहले ही, वे सब जने मेरू पर्वत पर आना अभिषेक के लिए। इंद्र महाराज भगवान लेने गए हैं, वो भगवान को लेकर मेरू पर्वत पर आ जाएंगे, वही आपको सबको अभिषेक करना है। समझ लिया आपने? अब वो जो मेरू पर्वत, पांडु वन, अति पांडु कमला शिला, वहां पर वो परमानेंट व्यवस्था। सिर्फ और सिर्फ जब भगवान का तीर्थंकर का जन्म होगा तभी वहां पर अभिषेक होगा, उसके सिवाय उस जगह का उपयोग दूसरे अन्य किसी भी कार्य में कभी होता ही नहीं है। बोलिए, आगे बात समझ में आपको? कितनी बड़ी व्यवस्था है, सिर्फ और तीर्थंकर के लिए वही व्यवस्था। मैं आगे का एक सेंटेंस बोल दूं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, दुनिया के किसी धर्म के भगवान के जन्म का ऐसा अभिषेक न तो कोई मेरू पर्वत पर कभी हुआ है, न कभी होता है, न कोई इंद्र जाते हैं, न कोई देवता। आपको सबको मालूम है श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, सब जानते हैं। कोई इंद्र को आने की जरूरत नहीं, कोई देवता आए नहीं, कोई मेरू पर्वत पर ले जाने की बात नहीं, कोई अभिषेक करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ऐसा। आप तो जानते हो ना, श्री कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ, ये तो मालूम है ना, क्या लाएगा। चलो रामचंद्र जी का जन्म जहाँ हुआ हो, और उनके सब अवतार है उनके, तो उनके वेदों में, उनके पुराणों में ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई अधिकार कुछ भी। अब ध्यान से सुनना, आगे की बात सुनना। हाँ हंसाबेन, थोड़ू गणित करजो बधा, जेमने जेमने गणित परफेक्ट आवतुं है बधा सावलीने गणित करजो, कैलकुलेशन। मीनाबेन जी प्लीज बी सीरियस अबाउट दैट। अब मैंने बात किया कि भरत क्षेत्र में
भरत क्षेत्र में जब जब एक तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, तब तब एक ही दिन, एक ही समय, एक साथ में पांचों भरत में 5 तीर्थंकर भगवानों का जन्म होता है। बोलो खुशबू बहन, बोलो फरी तुम्हारे सेकंड टाइम प्राइज आपसे। साहिब जी, आपने बताया कि भारत क्षेत्र में एक साथ 5 5 मेरू पर्वत है, तो 5 अरे 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 तीर्थंकर का भगवान साथ में भगवान, अभिषेक होते हैं। खुशबू बहन जी आपका प्राइज गया। क्या कौन कर सा दिया है? आपने, ऐसा उल्टा सुल्टा क्यों बोला? बोलिए आशा बहन जी, बोलो। ये आपने बताया कि भरत क्षेत्र में जब एक तीर्थंकर जन्म लेता है, तब पांचों भरत क्षेत्र में एक ही समय में एक ही साथ 5 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। वेरी गुड। हाँ, आपको जो देव फर्स्ट प्राइज आया आशा बहन जी को। पहले लिखो खुशबू बहन जी, जल्दी लिखो, अभी वापस आगे दूसरा बोलता हूँ। अब चलो भाई साहब जरा हिसाब कर लो। एक तीर्थंकर भगवान को लेने जाने के लिए एक सौधर्म इंद्र को 5 रूप करने पड़ते हैं, और टाइम, दिवस, तारीख, वार सब कुछ सेम एज इट इज, एक ही है, बदलता नहीं है। और 5 अलग अलग मेरू पर्वत है, और सौधर्म इंद्र को ही करना है। अब दूसरे बीच में कोई आने वाले नहीं है। अब बताइए अंसाबेन जी, कितने रूप हो गए इंद्र को करने के लिए? 25 हो गए। वेरी गुड। 25। हाँ, अब एक भगवान को लेने के लिए 5, पांचों की दिशा अलग है। एक मेरू पर्वत जम्बू द्वीप के केंद्र में, दूसरा मेरू पर्वत पूर्व धातकी खंड के केंद्र में, तीसरा मेरू पर्वत पश्चिम धातकी खंड के केंद्र में, चौथा मेरू पर्वत पूर्वी पुष्कर द्वीप के केंद्र में, और 5वां मेरू पर्वत पश्चिमी पुष्कर द्वीप के महाविद्य के केंद्र में। आ गई बात ध्यान में? अब डिस्टेंस कितना है आप पहले निकालना। ये सब हमने कॉस्मोलॉजी में, ज्योग्राफी में पढ़ा है, लेकिन अब आपको ध्यान में न हो। अब वहां पर अलग अलग जगह जाना है। 5 भरत क्षेत्र है जम्बू द्वीप में, एक भरत क्षेत्र, धातकी खंड के साउथ में 2 भरत क्षेत्र, पुष्कर द्वीप के साउथ में दूसरे 2 भरत क्षेत्र। कितने हो गए? 5 हो गए। अब एग्जाम्पल लो, चैत्र शुदी तेरस है ना, अगले महीने आने वाली है। चैत्र शुदी तेरस के दिन हमारे यहाँ जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में महावीर स्वामी भगवान का जन्म हुआ। उसी चैत्र शुदी तेरस के दिन सेम टू सेम वही समय, सेम टू सेम वही तिथि, वार, तारीख, नक्षत्र, पांचों भरत क्षेत्र में 5 जगह पर 5 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ। एंड द सेम नियम, सेम सिस्टम, समान रूप से व्यवस्था सबके लिए एक तरीके, एक जैसी है, वही चलेगी। जहां भी तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा, सौधर्म देवलोक से इंद्र महाराज वहां भी जाएंगे, वहां भी 5 रूप करेंगे। वहीं से मेरू पर्वत, वहां के मेरू पर्वतों पर उनको ले जाकर अभिषेक करा। बोलिए सीमा बहन जी, बोलो, बरोबर ध्यान से शब्द बोलो। हाँ, जब भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर का जन्म होगा, उसी समय उसी टाइम पे दूसरे चारों भरत क्षेत्र में भी तीर्थंकर का जन्म होगा, और भगवान का जन्म अभिषेक करने के लिए सौधर्म इंद्र उन मेरू पर्वत पे भगवान को लेके जाएंगे। अब बोला गिनती की आपने बीना बहन जी, कैन यू काउंट दैट फिगर यू सी? चलो, अब ये जो है 5, 25, तो वही एक इंद्र, उनकी ओरिजिनल आत्मा एक ही है, और एक साथ में 25 रूप बना करके सभी एक्टिव हो करके बरोबर जाएंगे, चलेंगे, ऊपर मेरू पर्वत पर पहुंचेंगे, वहां जा करके अभिषेक करेंगे। अब इतने हम लोग यहाँ से सब देखने लगो, अब 25 रूप करके इंद्र अगर हमारे सामने आए, तो we cannot find out that which one is the original and which one is the duplicate. We cannot decide that, because all the activities are one and the same.
बोलिए मीना बहन जी, कैन यू कैलकुलेट? बरोबर ध्यान में आ रहा है? आगे बढ़ूं? Yes, Maharaj, because you explained that in all the 5 Bharat Kshetra, there'll be 5 Tirthankars, and they'll be born at the same time, and they'll be taken to the 5 Meru Parvat for the Abhishek by the Saudharma Indra. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो महाराज से चलो, एक प्रश्न है। तो ये पांचों जो तीर्थंकर को लेके जाते हैं वो सब सेम ही होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट उनकी आत्मा होती है, या उनका स्वभाव भी सेम ही होता है? तीर्थंकर तो सभी अलग अलग है। तीर्थंकर भगवान सभी अलग अलग, डिस्टेंस बहुत है ना, पांचों भरत क्षेत्र। अब आप नए हैं ना, तो आपने जो है कॉस्मोलॉजी के क्लास नहीं किए हैं, आपको ध्यान में नहीं आएगा। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब ध्यान से। अब मैं आगे उसी टाइम ऐरावत में भी तो जन्म होगा तीर्थंकर का। वेरी गुड, हाँ तो बोलिए वहां पर बोलिए। चलो सीमा तो बहन जी बोल रहे हैं, मैं आगे नहीं बोलता हूँ, ये जानकार हो गए, अब आपको डबल प्राइज मिलेगा। बोलो। अच्छा चलो, जैसे नियम, अब सेकंड नियम क्या आया? जब जब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होगा, सिमिलरली एट द सेम टाइम पांचों ऐरावत क्षेत्रों में भी उसी दिन, उसी तारीख, उसी समय में भगवान का जन्म होगा। 5 भरत के हो गए, 5 ऐरावत के हो गए, कितने हो गए? 10 तीर्थंकर हो गए। और 10 तीर्थंकर अलग अलग क्षेत्रों में हैं, समय एक है। समय नहीं बदला है, क्षेत्र जरूर बदले हैं। और वही नियम रहेगा, उसी सौधर्म इंद्र को आना है, दूसरे कोई नहीं आएंगे। ख्याल है कि नहीं? अब वहां दूसरे देवलोक है, तीसरे देवलोक है, सौधर्म देवलोक है, ईशान देवलोक है, फिर तीसरा चौथा देवलोक है, लेकिन कोई नहीं आए। सबको मालूम है कि दिस सौधर्म इंद्र ही इज मच मोर कैपेबल देन ऑल, ही विल गो ऑनली। लेकिन उस समय एक इंद्र, एक भगवान को लेने के लिए 5 रूप करेंगे। 10 तीर्थंकर भगवंतों को लेने के लिए एट ए टाइम कितने रूप करने हुए? 50 50 रूप करके वही इंद्र महाराज 10 तीर्थंकर भगवंतों को मेरु पर्वत पर ले जा करके अभिषेक करेंगे। बोलो अंसाबेन, थયું ગણિત બેસે છે? હા સાહેબજી, ગણિત બેસે છે, પણ મને પ્રશ્ન એ હતો કે સાહેબજી બંને વચ્ચે अंतर घणું છે, અને जो जब उनका आत्म प्रदेशों को सभी में वो फैलाते हैं इंद्र, तो फिर वो बीच आत्म में प्रदेशों है। को फैलाए या न फैलाए, वैक्रिय शक्ति लब्धि कितनी प्रबल है ये देखो। अभी सर। अभी और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। बोलो खुशबू सो कुछ। साहिब जी वो लोगों का तो मतलब जो तीर्थंकर जो जन्म हुआ है उनका तो औदारिक शरीर है, तो कैसे ऊपर लेके जाते हैं? उनका शरीर ले जाने वाले तो सौधर्म इंद्र है ना। अच्छा। भगवान अपने आप तो जान ही रहे, भगवान को तो जाना है। अब भगवान तो जन्म के पहले दिन वाले हैं, भगवान का तो औदारिक शरीर है, भगवान तो अपना रूप बदल नहीं सकते, कोई आवश्यक नहीं। ये करना किसको, ये काम सब इंद्र कर रहे हैं। हमारा कंसेप्ट विषय क्या चल रहा है, हम उसी पर आ रहे हैं। जल्दी करो, अब टाइम चला जाएगा। चलो अब 5 से अब 10 पर आए, 10 से आगे बढ़िए। पांचों महाविद्य के अंदर एट ए टाइम 20 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है। वहां का प्रिंसिपल ऐसा है, महाविद्य का प्रिंसिपल ऐसा है, भरत ऐरावत का प्रिंसिपल अलग है। और जरूरी नहीं है कि महाविद्य में हो तब भरत में हो, जरूरी नहीं है कि भरत में हो तब महाविद्य में हो, नहीं सर। वहां अलग व्यवस्था है, हमारे यहाँ अलग व्यवस्था है। अब हमने क्या देखा है, भरत में 5-5, ऐरावत के मिलाकर 10-10। अब वहां की बात करो, पांचों महाविद्य में एट ए टाइम 20 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है। और उसी इंद्र को आना है, वही सौधर्म इंद्र, और एक एक भगवान के लिए 5-5 रूप करना है। बोलो अब कितने हो जाएंगे संगीता बहन जी? 100 हो गए पूरे। हाँ,
अब इस तरह से एक इंद्र महाराज अपने 100 रूप कर ले। अब 100 ही रूप में खाली दिखाने के लिए तो नहीं है, सब एक्टिव रहेंगे, सब एक्टिव रहेंगे, सभी रूप से जो है जो क्रिया कर दी है वो करनी है। अब कोई पहचान नहीं सकेगा, हमारे जैसे 1000 लोग खड़े हो जाए और वहां पर हम देखें कि विच वन इज द ओरिजिनल बॉडी एंड विच वन इज द डुप्लीकेट बॉडी, हम कोई समझ नहीं पाएंगे। अब आगे चलिए। हाँ भगवान, एक तीर्थंकर के लिए 5 रूप क्यों बनाते हैं सोदरम? एक के लिए एक रूप। देखो ये तकलीफ हो गई। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक इंद्र एक हाथ में भगवान को लेंगे, दूसरे लेफ्ट साइड में चामर लेंगे, तीसरे राइट साइड में चामर लेंगे, चौथे पीछे छत्र लेंगे, पांचवे आगे वज्र लेकर नाचते हुए चलेंगे। ये है 5 रूप। ये पहली बात आई थी, सुरेश जी ध्यान रखना। अब आ गई बात, हमने सोचा कि महाविद्य में 20 तीर्थंकर एक साथ में हुए। अब मैं आपको आगे बढ़ करके याद दिलाना चाहता हूँ, अजितनाथ भगवान जब हमारे भारत क्षेत्र में हुए थे तब 5 महाविद्य के अंदर 160 तीर्थंकर, 5 भरत में, 5 ऐरावत में, 160 + 5 + 5 170, 170 तीर्थंकर भगवान एक साथ में हो। अब 880, अरे 850। अब मैं नहीं बोलता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन को, इसी ये तो बैठे ही 850 इंद्र। हाँ 850 हो गए तब तो। हाँ अब ये कैसे किए, करने वाला एक ही इंद्र है। अब भी आपने ध्यान नहीं दिया। आप अगर वापिस जो है शनि रवि की जैना की तरफ से चलाई जाती भगवती सूत्र की आगम वाचना में आप विकोपणा अध्ययन का चैप्टर सुनना, वहां ये शब्द आए हैं, कोई ऐसे प्रबल शक्तिशाली देवता इतने रूप करे, इतने रूप करके प्रक्रिया बदल दे कि पूरे 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में भी आप करो तो बड़ी मुश्किल से बने। एक एक इंद्र की जो देवताओं की जो कैपेसिटी है, ऐसे इतने सारे रूप कर लेने की शक्ति जो है वो कितनी है। हाँ जी बहुत अच्छी बात है। ये आप क्या दिखा रहे हैं, मेरू पर्वत के ऊपर जन्माभिषेक महोत्सव दिखा रहे हैं, बहुत वेरी गुड। बहुत प्राचीन चित्र है, ये चित्र भी इनको मिला है तो बहुत अच्छा है। आप सभी इनको धन्यवाद देना, भाई साहब एल्सा बहन जी मेहनत करके कहाँ कहाँ से ला के दिखा देते हैं। और ये अपने जैन फाउंडेशन वाले भी कलेक्शन अच्छा रखते हैं, दिखा सकते हैं सब। अब कितने रूप करने ये सब। हाँ जी बहुत अच्छा, खुशी हुई। अब ये हाँ करिए, एनलार्ज करिए ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब ये देखिए आप, मेरू पर्वत कहाँ है, कितना डिस्टेंस है, कहाँ महाविद्य है, कहाँ पुष्कर द्वीप का महाविद्य है। 2.5 द्वीप समुद्र जो 45 लाख योजन में फैला हुआ है, इतने जगह पर इंद्रों को जाना, फिर रूप करना, वहां से लेकर के वापस मेरू पर्वत पर जाना और वहां सबके अभिषेक करना, ख्याल है कि नहीं, बहुत बड़ा का। अब बताइए, अगर देवताई न हो, देवताई न करे तो मनुष्य के वश की बात तो नहीं है ऐसा। ये बहुत कोई प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट में से ये चित्र लिया। हाँ बोलिए। Sorry, it shows more than 5 Indra Dev on that. हाँ नहीं, हियर दे आर दिस आर्टिकल, ये चित्र है वो उसमें से अलग दिखा रहे हैं, लेकिन 5 रूप का चित्र है ये विपुल जी आपके पास। मेरू पर्वत पर ले जाते हुए ऐसा 5 रूप किए हुआ चित्र भी है। अब इनके पास जो अवेलेबल होगा उतना ही दिखा पाएंगे ना। So what does this depict? The ones who are standing there, are they Indra Dev or they are different? That is different picture, which 5 रूप्स of the Indra, that is different thing. लेकिन ये यहाँ पर सबको जो है अभिषेक करने का एक दृश्य है वो दिखा रहे हैं।
और वो एक Sorry. चित्र मेरे अलग चित्र है, देखे नहीं। हाँ जी, समय तो वैसे भी हो जाता है फास्ट। बोलिए किसको पूछना है? जी ये महाराज साहब, हाँ जी महाराज साहब, मैं खाली एक बात ये कहना चाहता हूँ, आपसे जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है अभी अभी मेरा, अभी उस नहीं, विषय में मेरा मत जाइए, गंतव्य हो अभी जाना नहीं। चाहिए। नहीं, अभी मत जा। उसमें कोई दोष लगा तो मैं अरे भाई तुष्ट साहब, मिच्छामि अभी दुक्कड़म। उस विषय में मत जाइए। आप जो मैं खाली विषय बोलता हूँ चल उसमें रहा कोई है, दोष लगा और मेरे को तो तस् मिच्छामि दुक्कड़म, केवली जाने और। चलो भाई साहब, अभी आप इस बात की बात करो, मुझे अलग से फोन करके कह देते आप। बोलिए किसको पूछना है? महाराज साहब, मेरे को एक ये जो अपने भरत क्षेत्र 5 है, तो ये पांचों में एक्सचेंज हो जाता है जीव आत्मा, जैसे यहाँ से वहां, वहां से वहां, हाँ जी, हो सकता है? जरूर होते हैं, जरूर होते। आपको माता जी विनंती है कि आप सभी क्लास रेगुलर करिए ना। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ महाराज हाँ, साहब। आपको क्या मुझे है, थोड़ा अच्छी तरह स्टडी करोगे ना, धीरे धीरे यू विल गेट दैट पॉइंट, यू सी। आपको अच्छा मजा आएगा। हाँ महाराज साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन आप कभी कभी आते हो, कभी एक दो क्लास में खोलते हो, फिर बाद में कभी नहीं आते हो, ऐसा मत करिए। अच्छा महाराज, कोशिश करूंगी। आप रेगुलर अटेंड करिए, स्टडी करिए, आप थोड़े थोड़े सीख जाओगे। हाँ, हाँ ठीक है, धन्यवाद महाराज। बोलिए, और किसी को पूछना है? बोलो खुशबू बहन, शू पूछो तू? नहीं साहब जी, आंसर મળે મને. चलो આ वेरी। ફોટો મને ગૂગલ થી મળ્યા તો I thought it might help. अच्छा, हाँ। Thank you. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसा। एषु पंच नमकारो सव्वपापनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं अभय मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैनमोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्मनाथ, बहुत बहुत मैं आशीर्वाद। ट्रेन